राजस्थान का नाम लेते ही रेगिस्तान का एक बड़ा चित्र दिमाग में आने लगता है। रेगिस्तानी इलाकों में भौगोलिक स्थिति बड़ी विषम होती है, क्योंकि गर्मियों में यहाँ भीषण गर्मी और सर्दियों में यहाँ हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ती है। वहीं अगर मानसून सूखा निकल जाए तो यहाँ का हाल बेहाल हो जाता है। पीने के पानी तक की समस्या हो जाती है। इसीलिए आदिकाल से ही राजस्थान में पानी के महत्व को समझा गया और जल संरक्षण के लिए कुएं और बावड़ियां बनाई गई। इनसे जीवन को बचाए रखने के लिए पानी की उपलब्धता बनी रही। राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में अनेक बावड़ियां बनाई गई थी और इसीलिए इस क्षेत्र को बावड़ियों का इलाका भी कहा जाता है। शेखावाटी की प्रमुख बावड़ियों में गनेरीवाल की बावड़ी का प्रमुख स्थान है। जयपुर बीकानेर राजमार्ग पर सीकर और फतेहपुर के मध्य बीड़ जंगल में स्थित फतेहपुर के धन्ना सेठ राम गोपाल गनेरीवाल ने इसे बनवाया था। दरअसल इस इलाके में हर साल पड़ने वाले अकाल से आम जनता त्रस्त थी। श्रमिकों के पेट भरने के लिए रोजगार के कोई साधन नहीं थे। जीवन यापन बहुत मुश्किल हो जाता था। ऐसी परिस्थिति में राम गोपाल गनेरीवाल ने सोचा, क्यों न एक विशाल बावड़ी का निर्माण करवाया जाए, जिससे इलाके में जल संकट से तो निजात मिलेगी ही, साथ ही आर्थिक समस्या से जूझ रहे बाशिंदों को रोजगार भी मिल सकेगा। बस उसी पुनीत विचार का ही परिणाम है ये विशाल जलाशय, और इसे आज जाना जाता है गनेरीवाल जोड़ा या बावड़ी के नाम से। सरल वास्तुकला पर आधारित इस कलात्मक बावड़ी में बने हुए हैं 4 गेट। इनमें पत्थरों से बनाई गई ये सीढ़ियां बावड़ी के तल तक जाती है। इन सीढ़ियों से नीचे उतरकर ही पानी लिया जा सकता था। मजबूती से बनाई गई इन सीढ़ियों की वजह से जल रिसाव भी नहीं होता था। गनेरीवाल बावड़ी की खूबसूरत बनावट देखने लायक है। इसके चारों ओर बनी छतरियां बहुत ही आकर्षक हैं। बीचों बीच बनी छतरी तो जल भराव पर निराली ही दिखती है। इस छतरी पर जो सीढ़ियां दिखाई दे रही है, उसके ऊपर चढ़कर तो दूर तक का नजारा भी देखा जा सकता है। इस छतरी की ऊंचाई से जल भराव का मेजरमेंट भी किया जा सकता था। बीड़ में दूर से गुजर रहा प्यासा राहगीर इन ऊंची ऊंची छतरियों को देखते ही जान जाता था कि वहां पानी का इंतजाम है। मुसाफिर बावड़ी पर पहुंचकर अपनी प्यास बुझा लेते थे। बावड़ी की छतरियों में आकर्षक पेंटिंग्स भी की गई थी, लेकिन वक्त बीत जाने और रखरखाव न होने की वजह से ये पेंटिंग्स धूमिल होती जा रही है। इस बावड़ी का उपयोग सामाजिक कार्यों और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी किया जाता रहा है। मेंटेनेंस के अभाव में इस ऐतिहासिक बावड़ी की हालत बहुत जर्जर हो गई है। ये धरोहर अब नष्ट होती सी दिख रही है। हालांकि आज भी पर्यटक दूर दूर से इसे देखने के लिए आते रहते हैं। लोगों ने इसकी बाहरी दीवारों को विज्ञापनों से पाट दिया है, वहीं इसके अंदर कूड़े करकट ने इस बावड़ी की दशा बिगाड़ कर रख दी है।